गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में अ एंड द, उनका प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल्स अ और एन के बारे में कि उनका प्रयोग किन परिस्थितियों में और कहाँ पर किया जाता है, और उससे भी पहले मैं डेफिनेट आर्टिकल द पर जो है वीडियो बना चुका हूँ। आइए आज जानते हैं कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, किन कंडीशंस में हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो वी शुड नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ, हमें निम्नलिखित नामों के पहले, निम्नलिखित जो चीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर बता रखी हैं, तो इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेजेस हैं, उनके पहले हम अ एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई नो इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी भाषा जानता हूँ। वैसे ही आई नो हिंदी, मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। तो हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तो इनके पहले हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, वो क्या हैं देखिए। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, आई नो एन इंग्लिश और आई नो अ फ्रेंच। अगर हम किसी भाषा के नाम के पहले, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज़, जैपनीज़, तो जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं, अगर उनके पहले हम अ लगा देते हैं, एन इंग्लिश, अ फ्रेंच, तो यह इस चीज़ को दर्शाता है कि हम उस देश के नागरिक के बारे में जो है बात कर रहे हैं। आई नो एन इंग्लिश, इसका मतलब है मैं एक इंग्लिश आदमी को जानता हूँ, एक अंग्रेज़ नागरिक को मैं जानता हूँ। आई नो अ फ्रेंच, मैं एक फ्रेंच इंसान को जानता हूँ। तो लैंग्वेजेस से पहले अ या एन या द का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो वो उस देश के नागरिक को दर्शाता है। तो इसलिए लैंग्वेज के पहले कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे देखिए, डेज एंड मंथ्स, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले और महीनों के नाम के पहले हमको आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन के पहले, किसी डेज, किसी पर्टिकुलर डे के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है और मंथ के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। कोई पर्टिकुलर डे है तो वहाँ पर उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन मंडे, ही केम हेयर ऑन मंडे, आई वेंट देयर ऑन संडे। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर महीना है पूरे 30 दिन का, तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये मई, जून, जो भी है, जो भी महीना है या जो भी दिन है, तो उससे पहले जो है हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। महीने के पहले इनका प्रयोग और डे के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही गेम्स और स्पोर्ट्स के पहले भी हम जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी प्लेज हॉकी, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज फुटबॉल, ना कि द क्रिकेट, द हॉकी, द फुटबॉल का प्रयोग या अ फुटबॉल, अ हॉकी, अ क्रिकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी भी गेम, किसी भी क्रीड़ा, किसी भी खेल से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। और वी शुड नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज़, तो किसी भी डिजीज़ यानी कि बीमारी से पहले भी हम जो है आइंदा का प्रयोग नहीं करते। जैसे निमोनिया, कॉलरा,
कैंसर। तो वैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग हैं जिनके पहले हम जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक अपवाद हैं जहाँ पर हम जो है आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। कुछ एक बीमारियां हैं जैसे प्लेग, प्लेग के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द प्लेग। गॉट यानी गठिया रोग जो है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मिजल्स यानी कि खसरा, तो इसके पहले भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन और जितनी भी बीमारियां हैं उनके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और वी शुड नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ फूड आइटम्स। खाने के नामों के पहले हमें जो है अ एंड द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम सीधे सीधे हमें बोलना है हैव यू हैड डिनर, क्या आपने रात्रि भोज कर लिया, क्या आपने डिनर कर लिया। लंच इज रेडी, दोपहर का खाना तैयार है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो सीधे सीधे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, तो आदि जितने भी जो है मील्स, जितने भी खाने जो है फूड आइटम्स हैं या मील्स हैं, उनके पहले हम जो है इन सब चीज़ों का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और वहीं पर अगर हम किसी स्पेशल उस मील, उस फूड की स्पेशलिटी अगर हम बताते हैं तो वहाँ पर हम जो है भोज्य पदार्थों से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द लंच वी टुक वॉज स्टेल, द लंच वी टुक वॉज स्टेल, जो लंच हमने लिया वह बासी था। द ब्रेकफास्ट वी टुक वॉज वेरी हॉट एंड डिलीशियस, जो ब्रेकफास्ट हमने लिया वो बहुत गर्म था और बहुत स्वादिष्ट था। तो इन स्थितियों में जब हम उसकी स्पेशलिटी, उसकी खासियत बताएं उस मील, उस फूड आइटम की, तो वहाँ पर जो है हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन साधारणतया जब हम मील और फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे तो उनसे पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और हेल और हेवन यानी कि नर्क और स्वर्ग से पहले अ एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में सैटन जो है वो बोलता है इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि नर्क में राज करना अच्छा है बजाय स्वर्ग में गुलामी करने के। यानी कि कठिन परिस्थितियों में काम करना सही है बजाय किसी की चापलूसी करने के। ये इसका सेंस आता है। देखिए यहाँ पर न हेल से पहले और न हेवन से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हेल और हेवन से पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स प्रयोग नहीं किए जाते हैं ये समझ में आ गया होगा। और भी मैं नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।